4 ब्रज में इस पेड़ को राधा रानी ने क्यों दिया श्राप? आज तक भी नहीं पकते हैं जिसके फल। इमलीतला मंदिर वृंदावन के जुगल घाट के पास स्थित है। इस मंदिर के अंदर एक इमली का पेड़ है जिससे जुड़ी कई मान्यताएं हैं। ऐसी ही एक मान्यता है कि इस पेड़ को राधा रानी ने श्राप दिया था, जिसके चलते इस पेड़ के फल आज तक नहीं पकते हैं। आइए जानें इसके पीछे की दिलचस्प कहानी के बारे में। वृंदावन में हर साल लाखों की संख्या में भक्त भगवान कृष्ण के मंदिरों के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हर मंदिर की अपनी एक लीला है जो भक्तों में आकर्षण केंद्र बनी रहती है। यहाँ कई ऐसे स्थल और मंदिर हैं जहाँ कान्हा की लीलाओं के साक्षात प्रमाण मिलते हैं। उन्हीं स्थानों में से एक स्थान है इमलीतला मंदिर। श्राप इंसानों के अलावा पेड़ पौधों को भी लगता है। इसका ही एक उदाहरण है कान्हा की नगरी वृंदावन में एक श्रापित पेड़। कहते हैं इस पेड़ को राधा रानी ने श्राप दिया था। अब इसके पीछे क्या कहानी और मान्यता है, आइए इस लेख में पढ़ते हैं। इमलीतला मंदिर श्री यमुनाजी तट पर स्थित एक बहुत ही पवित्र मंदिर है। इमलीतला मंदिर से कई कहानियां और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने को मिलती है। कहते हैं कि उन्होंने इस प्रसिद्ध इमली के पेड़ के नीचे बैठकर श्री कृष्ण नाम का जाप किया था। इस मंदिर में ढेरों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के चारों तरफ की दीवारों पर इमलीतला घाट की कहानियों को प्रदर्शित करती हुई कलाकृतियां बनी हुई हैं। मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि एक बार जब श्री राधा जी रास के बीच में गायब हो गईं, तब श्री कृष्ण इस पवित्र इमली के पेड़ के नीचे बैठकर अलगाव की दुखद भावना में लीन हो गए और इस दौरान उन्होंने श्री राधा के मधुर नाम का जाप किया था। वृंदावन के इमलीतला मंदिर की यही दिव्यता इसे अत्यंत आकर्षक बनाती है। ऐसा भी माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु सहित श्री राधा गोपीनाथ जी और निताई गौर आज भी इमलीतला मंदिर में निवास करते। इमली ने बिगाड़ा राधा रानी का श्रृंगार। इमलीतला मंदिर वृंदावन के जुगल घाट के पास स्थित है। कहते हैं ये स्थान 5500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर के अंदर एक इमली का पेड़ मौजूद है जिससे कई मान्यताएं जुड़ी हैं। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में ये पेड़ इमली से भरा रहता था। एक बार राधा रानी यमुना में स्नान कर श्रृंगार करने के बाद इस पेड़ के नीचे से जा रही थी। उसी समय इस पेड़ से एक पकी इमली गिरी जिस पर राधा रानी का पैर पड़ा और वो फिसलकर गिर पड़ी, जिससे उनका श्रृंगार खराब हो गया। इसलिए पेड़ को दिया श्राप। इस पेड़ की पकी इमली से राधा रानी के चरणों की आलता खुद ही धुल गई और उनका श्रृंगार बिगड़ गया। श्रृंगार बिगड़ जाने से वे क्रोधित हुई। इसके बाद राधा रानी ने इस इमली के वृक्ष को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण तब से अभी तक ब्रजभूमि के इस पेड़ पर लगी इमली नहीं पकती है। कार्तिक पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन धाम में पधार इस वृक्ष के नीचे बैठकर संकीर्तन किया। तब इस वृक्ष की एक शाखा किटमगढ़ के राजा राठौर के महल के ऊपर फैल गई थी, जिसे राजा ने कटवा दिया था। तब उस डाल से लगातार 3 दिनों तक खून निकलता रहा। बाद में इसी की बगल में एक और प्रतीकात्मक इमली का पेड़ लगा दिया गया था। मैं पूछूंगा अभी। बोल, क्या नाम है आपका महाराज जी? गोपाल कृष्ण दास। महाराज जी, इमली तालाब में जो पेड़ है, कौन सा पेड़ है और क्या परंपरा है? इमली का पेड़ है, इसका नाम से इमली तालाब नाम पड़ा। ये पेड़ का नीचे महाप्रभु बैठ के भजन किया था, नाम प्रेम प्रचार किया था। ये इमली का पेड़ है जो राजा ने, टिकम्बर का राजा जब घर बना रहे थे उस समय एक डाली पड़ा था उसमें। तो आदमी लोग मना किया मत काटो, वो कटवाया उसको। काटने पर उसने 3 दिन तक खून बहते गया हैं, और जो काटा उसको उससे सारे खानदान खत्म हो गया। बाजी जब बताया जाता 5 या 500 वर्ष पुराना। हाँ, 5500 वर्ष का पुराना पेड़ है, 5500 साल का, द्वापर युग का, भगवान श्री कृष्ण काल, द्वापर युग का। हाँ। बाजी उससे क्या परंपरा जुड़ी हुई है? बताया जाता है कि इमली इसकी पकती नहीं है। इमली पकती नहीं है, ये राधा ने भी शब्द दिया, इसीलिए इमली पकती नहीं है। दिया क्या बात की? यहाँ पका इमली पड़ा हुआ था, राधा ने अभी रास करने जाएगी सेवा कुंज में, इमली में पैर पड़ के राधा ने फिसल के गिर गई। तो इसी में राधा ने देखा हमारा तो पूरा खराब हो गया, इसीलिए हाँ, इसीलिए वो अभिशाप दे दिया, जब वृंदावन में इमली होगा पेड़ में पकेगा नहीं, वो कभी नहीं पकेगा ना। तो इस पेड़ की इमली आज तक पकती है? नहीं पकती है। नहीं पकती है, कच्ची रहती है। कच्ची रहती है। 84 का अंदर में नहीं पकेगा। तो राधा रानी का श्राप आज भी जीवित है। हाँ, बताया जाता है राधा रानी यहाँ मान भी करके बैठ गई थी। यहाँ से मान के लिए जब